मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके लिए मैं लाया हूँ आरआरबी में टाइपिस्ट की जॉब है, क्लर्क की जॉब है और ट्रेन क्लर्क की जॉब है। आप गूगल ओपन करिए। जैसे गूगल ओपन करेंगे उसमें डालेंगे आरआरबी रिक्रूटमेंट, प्रिंट करेंगे, क्लिक करेंगे आरआरबी रिक्रूटमेंट को। देखिए पहली वेबसाइट खुल जाती है, ये आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसको क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए वेबसाइट ओपन होने के बाद एक नोटिफिकेशन ओपन होगा। ये देखिए वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। इसको स्क्रॉल करेंगे, देखिए ये नीचे दिया गया है फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इसको आप क्लिक करेंगे, 4th नंबर पे है ये। जैसे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए सारी डिटेल पड़ी हुई है। ये आपका 20 सितंबर से इनकी वेबसाइट में आया था और 21 तारीख को 21 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। पोस्टें देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। वैकेंसीज़ की ये देखिए डिटेल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। 18 से 30 साल आपकी जो एज है, सारी वैकेंसीज़ में 18 से 30 साल है और रिलैक्सेशन है 3 साल का, जो भी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन है। वैकेंसीज़ हैं 3445। ये अलग अलग वैकेंसीज़ देखिए दी गई हैं। 2022, 361, 990, 72, ये सारी आपकी जो है वैकेंसीज़ हैं। SC ST OBC एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, वो आप इस पर पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबा फॉर्मेट है। मैं मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये सब दिख जाएगा आपको। और इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे टाइपिंग, जिस पोस्ट में टाइपिंग मांग रहे हैं उसमें। स्किल टेस्ट में आप देख सकते हैं, जो स्किल टेस्ट होंगे उसमें पहले में 15 टाइम्स और दूसरे में 8 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा इसके। और इस पर नेगेटिव मार्किंग भी है। देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, CBT डिडक्शन 1/3। तो इसमें जब 3 आंसर आपके गलत होंगे तो एक क्वेश्चन का जो आपको नंबर मिलेगा वो माइनस हो जाएगा, यानी 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिनको मतलब दिखता नहीं है या कम दिखता है, तो उनके लिए डिटेल्स पड़ी हुई है कि उनका लेंस भी हो तो कितना कम से कम दिखना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी पे हैं। नेशनैलिटी आपका इंडियन नेशनल भर सकता है, नेपाल के, भूटान के लोग भी भर सकते हैं। जो कि तिब्बती रिफ्यूज़ी हैं वो भी इसको भर सकते हैं, जो कि 1962 में इंडिया में सेटल हो चुके हैं परमानेंटली। और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़। ये देखिए ढेर सारी कंट्री पड़ी हुई हैं। इसमें दिया गया है विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, जो ऑलरेडी जो है इन कंट्रीज़ के थे लेकिन वो इंडिया में ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं। इंडिया की नागरिकता उनके पास आ चुकी है। वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट देखिए यहाँ पे हर एज रिज़र्व और अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए सारी लिखी हुई है। अनरिज़र्व के लिए तो 18 से 30 ही है, बाकी रिज़र्व कैटेगरी के लिए 33 है। तो आप ये देख सकते हैं, अपना जो भी आपकी कैटेगरी बिलोंग करती है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। देखिए रिलैक्सेशन यहाँ पर वही दिया गया है। OBC SC ST 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन के लिए ज़्यादा रिजर्वेशन है। देखिए OBC के हैं तो 6 ईयर्स और SC ST के लिए 8 ईयर्स है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स है। OBC SC ST अनरिजर्व के लिए अलग अलग है। फिर आप आगे बढ़ेंगे। वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35 ईयर्स ऑफ एज है। अनरिजर्व के लिए OBC के लिए 38, SC ST के लिए 40 ईयर है। देखिए इसमें फॉर्म की जो फ़ीस है आपकी 500 रुपीज़ फ़ीस लगेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 250 लगेगी। लेकिन दोनों में ही आपका 500 में 400 आपका रिफ़ंड किया जाएगा और 250 में 250 रिफ़ंड किया जाएगा। लेकिन इन दोनों में ही आपके बैंक चार्जेस डिडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद ये पेमेंट आपको रिफ़ंड हो जाएगा जैसे आप पेपर देने जाएंगे उसी समय। क्लोजिंग डेट और फ़ी पेमेंट ये सब लिखा हुआ है। इकनॉमी वीकर सेक्शन के बारे में दिया गया है कि किसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन माना जाएगा। ये सारी डिटेल यहाँ दी गई। जिनके पास 5 एकड़ से कम लैंड होगी, रेजिडेंशियल फ्लैट होंगे 1000 स्क्वायर फीट,
रेजिडेंशियल फ्लैट होंगे, आपका जो है 100 स्क्वायर यार्ड का आपके पास कोई म्यूनिसिपैलिटी में कोई अगर प्लॉट होता है, EWS इसके नीचे होना चाहिए, तो EWS कैटेगरी में वो आएगा। और जिसके पास रेजिडेंशियल प्लॉट होगा वो भले म्यूनिसिपैलिटी में ना हो, 200 स्क्वायर यार्ड के अगर नीचे होगा तो वो EWS में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट जो होगा, पहला पेपर होगा आपका 90 मिनट्स का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। और द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 90 क्वेश्चन होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या आएगा सब्जेक्ट में। फिर सेकंड एग्ज़ाम जो होगा आपका, ये 15 टाइम्स लोग बुलाए जाएंगे, ये भी 90 मिनट का, ये एग्ज़ाम 90 मिनट का है आपका। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे 50, मैथमेटिक्स के 35, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 120, 90 मिनट का है और 120 क्वेश्चन है इसमें। आप नीचे कोर्स का पूरा पैटर्न देख सकते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये देखिए 2 पोस्टें हैं जिसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। इन 2 के बाद अगर आप इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन 2 में फिर टाइपिस्ट का स्किल टेस्ट होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और एक मेरिट बनेगी। मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म जो फिल करना है उसके बारे में डिटेल दी गई है, सारी डिटेल दी गई है कि फ़ोटो कितने KB की होनी चाहिए, सारी डिटेल है। ये आप अपने हिसाब से देखिए, धीमे धीमे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत लंबा है। अगर इतना हम पढ़ेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सारी देखिए ग्रेड पे आप देख लीजिएगा, ग्रेड पे सारी दी गई। यहाँ पे आप देखिए फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का क्या प्रोफार्मा होना चाहिए, OBC के लिए क्या होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको फिल करना पड़ेगा। और फिर आगे आप बढ़िए, इनकम सर्टिफिकेट का ये है प्रोफार्मा किस तरीके से होना चाहिए। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म है उसी का। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, उसके लिए देखिए पूरा प्रोफार्मा दिया गया है, इसमें आपको लिखना है सारा, जैसे भी है इसी प्रोफार्मा के हिसाब से आप इसको फिल करेंगे। जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके सभी के लिए इसमें देखिए दी गई है, सारी की सारा प्रोफार्मा दिया गया है, सिर्फ आपको इसमें जो है फिल करना है अपनी डिटेल। तो आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देखिए दी गई है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जो है 12th मांगा गया है। 12th देखिए सारी पोजीशंस के लिए, सारी जितनी भी निकली हैं चारों के लिए 12th ही मांगा गया है। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। SC ST के लिए जो है रिजर्वेशन है तो उनके लिए कम मार्क्स चाहिए, उनके लिए 45% में भी हो जाएगा। बाकी इंटर का ही है सब में, बस ये आपका 2 जो वैकेंसी है इसमें टाइपिस्ट के लिए इंग्लिश हिंदी, कंप्यूटर टाइपिस्ट जो है टाइपिंग मांगी गई, जूनियर क्लर्क में और अकाउंट्स क्लर्क में। तो इंटर वाले आप जो हैं इसको भर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दे दी गई हैं कि कितनी किसमें क्या वैकेंसीज़ हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। ऊपर मैंने वैसे भी इसके बारे में बता दिया है आपको पहले ही। ठीक है, तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, तो इसको जल्दी से जल्दी फिल करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।